वॉशिंगटन की पावर गलियारों में इस वक्त जो बेचैनी दिखाई दे रही है, वो किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं है। ये भारत की उस तैयारी का असर है जो उसने कई साल पहले खामोशी से शुरू की थी। अब स्थिति यह है कि अमेरिकी थिंक टैंक जिस चीज को भारत की डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स समझ रहे हैं, असल में वो कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। अमेरिका के लिए परेशानी ये है कि भारत अब अपने कदम अनुमान से नहीं बल्कि पूरी सटीक गणना से उठाता है, और यही बदलाव वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे एक डिफेंस डील और एक ट्रेड टकराव एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जवाब सीधा है, भारत अब रिश्तों को विभागों में नहीं बांटता बल्कि उन्हें ताकत की धार में पिरोता है। ये रणनीति नई नहीं है बल्कि पहले भी परखी जा चुकी है। याद कीजिए पिछले साल अगस्त का वो समय जब एक अमेरिकी बयान ने पूरी ट्रेड इंडस्ट्री का माहौल बदल दिया था। वॉशिंगटन ने अचानक भारत पर इंपोर्ट टैरिफ को दोगुना कर दिया, सीधे 25% से 50% तक। संदेश साफ था, भारत आर्थिक दबाव में झुकेगा। लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मीडिया हेडलाइन बनाई, बस एक इंटरनल नोट चला जिसमें साफ लिखा गया था, अगर ट्रेड पर दबाव बनेगा तो डिफेंस पार्टनरशिप रुकेगी। धीमी आवाज में दिया गया ये संकेत अमेरिकी डिफेंस लॉबी तक पहुंच गया और वहीं खेल बदल गया। आज वही स्क्रिप्ट दोबारा दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि भारत अब कई गुना ज्यादा आत्मविश्वास में है। मौजूदा ट्रेड बातचीत निर्णायक दौर में है और भारत ने उसी मेज पर वही पुराना लेकिन आजमाया हुआ तुरुप का पत्ता फिर चल दिया है। संकेत बेहद साफ है, टैरिफ घटे तो बातचीत जारी, वरना डिफेंस डील रोक दी जाएगी। पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स की कीमत पर पुनर्विचार जरूरी है, नहीं तो सहयोग की राह बंद समझी जाए। ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सटीक कूटनीतिक संदेश है। भारत अब रिश्तों के हर पहलू को स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में जोड़कर देखता है। और अब यहाँ असली सवाल उठता है, आखिर ये एयरक्राफ्ट डील इतनी अहम क्यों? आखिर इस सौदे की अहमियत भारत की सुरक्षा रणनीति में क्या भूमिका निभाती है? दोस्तों, यही समझने के लिए हम आज की कहानी में थोड़ा और अंदर झांकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो तुरंत एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां वही पहुंचा सकती हैं जो जुड़ी रहती हैं। अब बात उस डिफेंस प्लेटफॉर्म की जो इस पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, भारत इसकी क्षमता को बहुत पहले समझ चुका था। साल था 2009 जब पहली बार भारत ने इन एडवांस मैरिटाइम सर्वेलेंस विमानों की डील को हरी झंडी दी थी। करीब $5.5 बिलियन की डील के तहत भारत ने 8 P-8I एयरक्राफ्ट्स नेवी में शामिल किए। आगे 2016 में जब हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां तेज हुई, भारत ने तुरंत 4 और विमानों का ऑर्डर जारी किया। तब से अब तक कुल 12 विमानों ने इंडियन नेवी को नई चौकसी दी। अमेरिका को भरोसा था कि अगला ऑर्डर महज औपचारिकता होगा, लेकिन शायद उसने नहीं सोचा था कि भारत अब औपचारिकताओं से आगे बढ़ चुका है। भारत ने इस बार सौदे की शर्तों पर सवाल उठाकर वॉशिंगटन की रणनीति की बुनियाद ही हिला दी है। दुनिया को यह संदेश देने का समय आ गया था कि भारत अब खरीदार नहीं, सौदा तय करने वाला देश है। इस बार भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने बस इतना किया कि अब गेंद दूसरी तरफ फेंक दी है, और यही कदम इसे डिफेंस डिपार्टमेंट का निर्णय नहीं बल्कि विदेश नीति का मास्टर क्लास मूव बना देता है। अब बात उस विमान की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। P-8I पोसाइडन सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, वो इंडियन नेवी की आंख, कान और रीढ़ है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो सागर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है। सबमरीनों की मौजूदगी पकड़ने से लेकर इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस तक, ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेवी की हर रणनीति की नींव में है। इसे बोइंग ने तैयार किया है और इसकी सबसे खासियत है लगातार 10 घंटे की फ्लाइट और 40,000 फीट से भी ऊपर से निगरानी की क्षमता। यानी अगर कोई मूवमेंट हिंद महासागर में हो रही है तो सबसे पहले इसे यही विमान पकड़ता है। भारत के पास आज 12 ऐसे पोसाइडन विमान हैं जो INS राजाली और INS हंसा जैसे बेस से दिन रात समुद्री क्षेत्रों पर नजर रखते हैं। इन विमानों ने भारत की समुद्री सीमा सुरक्षा को लगभग अभेद बना दिया है। मगर 2021 आते आते भारतीय नौसेना ने साफ कहा, क्षेत्रीय दबाव तेजी से बढ़ रहा है, हमें 6 और प्लेन्स चाहिए। उस वक्त सब सामान्य लगा। अमेरिका ने सहमति दी, कीमत लगभग $2.4 बिलियन तय हुई और डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई। मगर 2025 में खेल बदल गया। जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। कभी सप्लाई चेन की बात, कभी लागत बढ़ने का बहाना, और अचानक कीमतें एक झटके में 50% बढ़ाकर $3.6 बिलियन कर दी गई। जैसे कहा गया हो, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। लेकिन आज का भारत वही पुराना भारत नहीं है। जवाब सख्त और बेहद साफ था। अगर कीमत पर फिर से बात नहीं हुई तो सौदा यहीं खत्म मानिए। भारत ने यह जवाब सिर्फ व्यापार में नहीं, नीति में दिया, क्योंकि अब डिफेंस और ट्रेड को एक ही थाली में रखा गया है।
भारत ने अमेरिका को ये याद दिलाया कि आप व्यापार में टैरिफ बढ़ाते हैं, तेल पर धमकियां देते हैं और डिफेंस में कीमतें बढ़ाते हैं। इन सब का अब संयुक्त हिसाब होगा। ये नया भारत है जो हर रिश्ते को जुड़ा हुआ मानता है, अलग अलग फाइलों की तरह नहीं। अब अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या रही? शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं कि वॉशिंगटन फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि महंगाई और सप्लाई चेन की वजह से लागत कम नहीं की जा सकती। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है, या तो बराबरी की शर्तें होंगी या फिर सामना किसी और विकल्प से होगा। भारत अब किसी एक सप्लायर पर निर्भर नहीं है। स्थानीय निर्माण तेज हो चुका है। यूरोप और पूर्वी एशिया में नए डिफेंस पार्टनरशिप्स बन रही हैं। यानी अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भारत के पास दरवाजे खुले हैं। यहाँ असली दाव यही है कि भारत ने डील कैंसिल नहीं की, बल्कि उसे होल्ड कर दिया ताकि बातचीत जिंदा रहे, दबाव बना रहे और निर्णायक शब्द भारत के पास रहे। और इसी चुपचाप दबाव की रणनीति को वॉशिंगटन ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। पिछले कुछ महीनों में भारत ने ट्रेड मोर्चे पर कई देशों से करार बंद किए। ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक समझौता, पेरू और ओमान के साथ डील्स फाइनल, न्यूजीलैंड से नई पार्टनरशिप और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत अंतिम दौर में। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट, भारत के पास विकल्प हैं और यही विकल्प उसकी असली ताकत है। ये वही भारत है जो अब कहता है, हम साझेदारी चाहते हैं पर बराबरी की शर्तों पर। अगर अमेरिका वाकई स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना चाहता है तो ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा यूरोप को दिया जाता है। अब डील आगे बढ़ती है या रुकती है, ये सिर्फ नीति का सवाल नहीं, बल्कि एक ताकत के बदलते चेहरे की कहानी है। दोस्तों, आने वाले वक्त में यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका झुकता है या भारत अपना रास्ता पूरी तरह बदल लेता है। आपकी राय क्या है इस बदलते समीकरण पर? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये वो बात है जो दुनिया को समझनी होगी। भारत अब शर्तें सुन नहीं